Hi all, this is Anjali, and today we are going to do operations on rows and columns in a data frame. So हमने किया था लास्ट टाइम कि डेटा फ्रेम क्रिएट कैसे होता है, और अब आपके पास एक डेटा फ्रेम है एंड यू वांट टू ऐड न्यू रोज टू इट और यू वांट टू ऐड न्यू कॉलम्स टू इट, तो वो आप कैसे करेंगे? सो एज यू कैन सी दिस इज आवर एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें हम एनसीईआरटी बुक को चैप्टर बाय चैप्टर कवर कर रहे हैं विद ऑल एग्जांपल्स एंड बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सो एनसीईआरटी किसी भी सब्जेक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इफ यू वांट टू डू द सब्जेक्ट इन डिटेल एंड इन डेप्थ, राइट? सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पहली चीज है कि हाउ कैन यू ऐड न्यू कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम तो मेरे पास बन गया है, मुझे कॉलम ऐड करना है। तो हमने ये डेटा फ्रेम बनाया था जिसमें हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के मैथ, साइंस और हिंदी के मार्क्स थे। तो अब यहाँ पर हम एक और कॉलम बनाना चाहते हैं जिसका नाम होना चाहिए प्रीति, और उसके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स मुझे ऐड करने हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ डेटा फ्रेम का नाम लिखना है। स्क्वायर ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम लिखेंगे हम कोट्स के अंदर जिसको आप क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पर बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें जो है वो बहुत ध्यान देने वाली होती है कि स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी एक तो डेटा फ्रेम के नाम के साथ, और जो कॉलम का नाम आप दोगे वो कोट्स में होना चाहिए, राइट? सो हमने डेटा फ्रेम का नाम दिया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, कोट्स के अंदर कॉलम का नाम लिखा, इज इक्वल टू, देन यू कैन गिव अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज में उतनी ही वैल्यूज होनी चाहिए जितनी आपके पास यहाँ पे रोज है। तो आपके पास 3 रोज है, आप 3 ही वैल्यूज दोगे। अगर आपने ज्यादा दे दी तो एरर आ जाएगा। सो असाइनिंग वैल्यूज टू न्यू कॉलम लेबल दैट डज नॉट एग्जिस्ट विल क्रिएट अ न्यू कॉलम एट द एंड। यहाँ पर इफ द कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट, मान लो अगर प्रीति का रिकॉर्ड पहले से होता, सो प्रीति के नाम से पहले से कॉलम होता, तो वो ओवरराइट हो जाता, अपडेट हो जाता, उसका पिछला डेटा जो है वो इरेज हो जाता और उस जगह पर नया डेटा आ जाता। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाया है कि अगर मैं सेम काम जो मैंने यहाँ प्रीति के लिए किया कि रिजल्ट डीएफ प्रीति इज इक्वल टू दिस, यही चीज मैं रमित के लिए कर दूं, तो रमित तो पहले से एग्जिस्ट करता था। अब रमित के पहले मार्क्स कितने थे? 92, 81, 96। जब मैंने यहाँ पर लिखा रिजल्ट डीएफ रमित इज इक्वल टू दिस, तो रमित के मार्क्स अब चेंज हो गए, रमित के मार्क्स हो गए 99, 98, 78, है ना? सो दीज मार्क्स आर मॉडिफाइड। सो जो भी कॉलम हेडिंग आप यूज कर रहे हो, अगर तो वो एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यूज मॉडिफाई हो जाती है, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो न्यू कॉलम को ऐड कर देता है। बट कॉलम ऐड करने का तरीका ये है कि डेटा फ्रेम का नाम लिखा जाए, स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नाम लिखा जाए कोट्स के अंदर, एंड देन वी कैन गिव द वैल्यूज। सो वी कैन ऑल्सो चेंज डेटा ऑफ एन एंटायर कॉलम टू द सेम वैल्यू। जैसे कि आप कहते हो कि अर्नब के सारे सब्जेक्ट्स में 90 मार्क्स है, ठीक है, तो तीनों सब्जेक्ट्स में अलग अलग मार्क्स नहीं है, उसके सब में ही 90 मार्क्स है। तो अगर सेम ही वैल्यू पुट करनी हो तो हम सीधा लिख सकते हैं इक्वल टू 90। मेक श्योर कि इसके साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट नहीं होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाई है, मतलब ये स्केलर वैल्यू है। तो जब भी एक कॉलम को या एक रो को स्केलर वैल्यू असाइन होती है, तो जितनी भी वैल्यूज चाहिए सब जगह पर सेम वैल्यू रिपीट हो जाती है। ठीक है, नाउ वी वांट टू ऐड अ न्यू रो टू अ डेटा फ्रेम। इससे पहले कि हम ये देखें कि रो कैसे ऐड होती है, लेट्स सी प्रैक्टिकली कि कॉलम कैसे ऐड होता है। सो ये मेरे पास एक डेटा फ्रेम है। अगर मैं इस कोड को रन करती हूँ तो आप देखोगे कि इसके अंदर हमारे पास एडमिशन नंबर है, नेम है, एंड वी हैव द रोल नंबर, क्लास है, और उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के मार्क्स है। ठीक है, अब आप इसके अंदर एक नया कॉलम ऐड करना चाहते, लेट्स से मुझे इसके अंदर इंग्लिश का कॉलम ऐड करना है। 3 स्टूडेंट्स का डेटा मेरे पास है और मैं ऐड करना चाहती हूँ इंग्लिश के लिए एक नया कॉलम। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट कोट्स के अंदर इंग्लिश स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, आई कैन राइट डाउन दी मार्क्स। ठीक है, तो ये अब किसके मार्क्स हो गए? इंग्लिश के। इसको मैं सेव करती हूँ, रन करती हूँ, तो आप देखोगे कि आपके इस डेटा फ्रेम में we have got marks of English also। यहाँ आपको साइड पे नजर आ रहा होगा। So just a sec, yes, so here you have got the marks of English also। तो नया कॉलम जो है वो हमारे पास ऐड हो गया। तो फिक्स्ड वैल्यू वाला कॉलम तो ऐड हो ही सकता है, उसके साथ साथ आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो। जैसे आप यहाँ पर आप टोटल कैलकुलेट करना चाहते हो, आप टोटल कैलकुलेट करना चाहते हो तो हमें टोटल खुद से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मैं लिख सकती हूँ डीएफ टोटल इज इक्वल टू, किसका टोटल होना चाहिए? फिजिक्स का। मेक श्योर कि आप डीएफ
ब्रैकेट के अंदर कोट्स में फिजिक्स और फिर ब्रैकेट बंद करके फिर प्लस आएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, कोट्स शुरू किए फिजिक्स, उसी के अंदर प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स, वो नहीं करना। ये लाइन हर बार पूरा कॉलम को आपको दोबारा से लिखना है, डीएफ फिर ब्रैकेट फिर कोट्स और फिर आपके कॉलम का नाम, फिर से प्लस फिर डीएफ और फिर कॉलम का नाम, फिर से प्लस फिर डीएफ और फिर हमारे कॉलम का नाम है इंग्लिश। ठीक है, सो यहाँ पर ये आपकी स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेट भी करेगा और कॉलम को ऐड भी कर देगा। सो इट विल कैलकुलेट प्लस इट विल परफॉर्म दी समेशन। अब ये कॉलम्स बहुत ज्यादा हो गए हैं तो ये आगे दिखा रहा है, बट ये 305, 360, 289, दिस इज द सम ऑफ द मार्क्स टू गेट दी टोटल। तो जब एक नया कॉलम ऐड किया जाता है तो हम फिक्स्ड वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं एज वेल एज हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। सो दोनों तरीके से आप कॉलम ऐड कर सकते हो। तो ये तो हो गया कि कॉलम कैसे ऐड करते हैं। अब आता है कि रो कैसे ऐड करते हैं। रो को डायरेक्ट ऐड करने का तरीका नहीं है हमारे पास, उसके लिए वी हैव टू यूज अ फंक्शन कॉल्ड लॉग। सो लॉग की हेल्प से आपका रो ऐड होता है। सो वी कैन ऐड इट विद द हेल्प ऑफ डेटा फ्रेम डॉट लॉग। स्क्वायर ब्रैकेट में आप रो का इंडेक्स लिखते हो, इज इक्वल टू वैल्यूज दे दोगे, वो ऐड हो जाएंगे। जैसे कि अभी इस डेटा फ्रेम में उनके पास ये 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स है, मैथ साइंस और हिंदी। अब वो ऐड करना चाहते हैं इसमें इंग्लिश के मार्क्स, तो हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, डेटा फ्रेम का नाम डॉट लॉग देन स्क्वायर ब्रैकेट में कोट्स में रो इंडेक्स। तो रो इंडेक्स क्या दे दिया, इंग्लिश, और उसके बाद मार्क्स दे दिए। कितने बच्चे हैं, 6, तो 6 मार्क्स मुझे यहाँ पर देने होंगे। तो ये आपकी न्यू रो जो है वो ऐड हो जाएगी। सो न्यू रो ऐड कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रो इंडेक्स यूज कर लिया, तो जैसे कॉलम के केस में था, यहाँ पे भी वो ओवरराइट हो जाएगा। जैसे मैंने अगर साइंस को असाइन कर दिया तो जो पुरानी वैल्यूज थी वो आपकी रिप्लेस होकर न्यू वैल्यूज आ जाएंगी। सो दैट्स हाउ वी कैन डू इट। ठीक है, डुप्लीकेट रो इंडेक्स नहीं होता। इसमें भी आप स्केलर वैल्यू पुट कर सकते हो, जैसे कि हम मैथ्स में 0 कर दिया। ठीक है, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स के 0 हो गए। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, है ना, 0 मार्क्स नहीं आने चाहिए, बट चलो असाइन करके दिखाया है, तो अगर ऐसे करेंगे तो सबके सबके मार्क्स वही हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन ऐड अ न्यू रो इनटू अ डेटा फ्रेम। अगर मैं कहती हूँ कि डेटा फ्रेम में जितनी भी वैल्यूज है सबको 0 कर दो, एवरीथिंग शुड बी 0, तो आप क्या कर सकते हो, डेटा फ्रेम का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में कोलन लिखा, कोलन मतलब एवरीथिंग, ऑल रोज और कॉलम्स इज इक्वल टू 0। तो इससे आपके पास पूरा का पूरा डेटा फ्रेम 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आया भी हुआ है कि अगर मेरे को पूरे डेटा फ्रेम को 0 करना है तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। सो इट हैज ऑलरेडी कम इन वन ऑफ द एग्जाम्स। इसीलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी अच्छे से करने चाहिए, क्योंकि उन एग्जाम्पल्स को भी वो एज अ क्वेश्चन पेपर में दे सकते हैं। सो एनसीईआरटी की चाहे बैक एक्सरसाइज हो चाहे एग्जाम्पल्स हो, you must do them well. It could be asked in the board exam as it is, same to same, word by word वही question आ सकता है। ठीक है, now if you try to add a column with lesser values than the number of rows, or you try to add a row जिसमें lesser columns हो, तो आपके पास value error generate होता है। तो अगर values जो है वो match नहीं करती हैं total number of required values से, so we will get a value error. So you should remember कि कौन सा error generate होता है। ठीक है, so that's how we can add a new row or a new column to the data frame। ठीक है, so ये आपका तरीका है। आपको यहाँ पे मैं ऐड करके दिखा भी देती हूँ। एक हमने जैसे यहाँ पर कॉलम्स बनाए थे, आई वॉन्ट टू ऐड अ रो, तो रो मैं ऐड कर लेती हूँ बिफोर दिस, बिफोर फाइंडिंग द टोटल। सो df डॉट log स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पर मैं क्रिएट कर रही हूँ S4, S3 तक तो पहले से था ही, तो मैंने S4 क्रिएट कर लिया। इसमें मुझे क्या देना है, एडमिशन नंबर, I have to give a name, then I have to give the class, I have to give marks in 4 subjects, क्योंकि अब मैं इंग्लिश भी ऐड कर चुकी हूँ। सो ये टोटल मुझे यहाँ पर चाहिए। सो अब मैं अगर इसको रन करूंगी तो मेरे पास कितने स्टूडेंट्स आएंगे, 4, S1, S2, S3, S4। Karan is also added as a new row।
तो आप रो ऐड कर सकते हो लॉक की हेल्प से, और कॉलम जो है वो डायरेक्टली ऐड होता है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। यूजफुल लगी हो तो लाइक पे क्लिक जरूर कीजिए, शेयर इट विद ऑल योर क्लासमेट्स, विद योर जूनियर्स, उनको भी 12th में काम आएगा। मोर ओवर 11th का मटेरियल भी चैनल पर है, सो मेक श्योर यू शेयर इट विद एटलीस्ट few people, and subscribe तो कर ही चुके होंगे, so subscribe the channel. Bye for now. I'll see you in the next video.